हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ का आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में फार्मूलाज जितना भी था आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो वही फार्मूलाज के ऊपर में बेस करके अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेन तो है अभी हम लोग फार्मूला तो याद कर लिए, लेकिन उसके ऊपर में अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो आप ठीक से एग्ज़ाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव जो निमसेट का हम लोग का एग्ज़ाम्स है उस टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। तो इसीलिए अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ का जितना भी आपको फार्मूला बताया हूँ वो सब आप याद कर लिए होंगे। तो अभी वही फार्मूलाज को हम लोग को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज आर्क ऑफ लेंथ, radius of the circle whose arc of length 15 centimeter makes an angle of 3/4 radian at the center is okay। यहाँ पर हम लोग को दिया क्या गया है, आर्क गिवन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, आर्क ऑफ लेंथ कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ, एंगल कितना बना रहा है, 3/4 रेडियन एट द सेंटर। ठीक है, तो हम लोग को पूछा क्या है, क्या फाइंड करना है, हम लोग को रेडियस फाइंड करना है, रेडियस को फाइंड करना है। ठीक है, तो रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। एंगल आप कैसे फाइंड करते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस इक्वल्स टू आर्क बाय एंगल, रेडियस इक्वल्स टू आर्क बाय एंगल। तो अभी हम लोग अगर वैल्यू पुट कर दे फ्रेंड्स, आर इक्वल्स टू आर्क, आर्क कितना दिया गया हम लोग को 15 सेंटीमीटर, तो 15 डिवाइडेड बाय एंगल कितना है 3/4, तो 3/4। ठीक है, जब ये 3/4 जो है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 कैंसल, 5 हो जा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। और फार्मूलाज आपको, ये वाला फार्मूला जो है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला को आपको याद रखना है, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। अभी तक तो जितने भी फ़िलहाल कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं निमसेट के ऊपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन डाउटली अगर पूछ दिया गया तो आपको ये सब जानना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको ये वाला अच्छा से सॉल्व कर लेना है, इसके ऊपर में और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देख लिए, अभी हम लोग क्वेश्चन 2 के ओर चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या दिया है, इफ़ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इफ़ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स cos theta इक्वल्स टू x प्लस 1/x, cos theta इक्वल्स टू x प्लस 1/s, देन ऑप्शन ए क्या, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, बी ऑप्शन बी थीटा इज अ राइट एंगल, थीटा इज अ राइट एंगल, ऑप्शन सी थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, नो, क्या ऑप्शन है, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, ऑफ थीटा इज पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स cos थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x, देन थीटा इज एन एक्यूट एंगल, हम लोग को क्या बताना, थीटा एक एक्यूट एंगल है या फिर थीटा राइट एंगल है, थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, और नो वैल्यूज ऑफ थीटा इज पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल्स टू गिवन cos थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो cos थीटा इक्वल्स टू x²
प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फ्रेंड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू हो गया माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बी का वैल्यू माइनस कॉस थीटा, और सी का वैल्यू हो गया 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी हम लोग का एक एक्यूट थीटा का वैल्यू हम लोग को मिलेगा फ्रेंड्स। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह में क्या पुट करेंगे 1 और सी की जगह में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो होगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग का जो स्टैंडर्ड एंगल्स जो हम लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड एंगल्स में, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के लिए वो 1 होता है, 30 डिग्री के लिए हो जाता है 1/1, ठीक है, 0 डिग्री के लिए 1 होता है, उसीलिए 3/2 हो जाएगा, ओके, 3/4, फिर 45 डिग्री के लिए 4/2, तो स्क्वायर रूट 2, 60 डिग्री के लिए 1/√2, 4/4, 3/4, 2/4, 2/4, 1/4 और 0/4, ओके, इस तरह से। तो ये वाला हो जाएगा 1/√2, जल्दी जल्दी में फ्रेंड्स 1/√2, और ये वाला होगा 1/2 और 90 डिग्री का हो जाएगा 0। यहाँ देख लीजिए कॉस का वैल्यू हम लोग अगर जहाँ पर भी पुट करें, ठीक है, तो हम लोग का 2 से तो बड़ा हम लोग को मिल नहीं रहा है, और अगर हम लोग कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 करते हैं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू +-2, ठीक है, +2 या फिर -2, +2 या फिर -2 तो हम लोग को मिलेगा नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू +2 या -2, तो यहाँ पर हम लोगों का थीटा का वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज़ पॉसिबल, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज़ पॉसिबल, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसी तरह चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है फ्रेंड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 89 डिग्री इज इक्वल टू, ओके, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन क्या दे दिया है, ऑप्शन दे दिया गया है हम लोग को A1 B0, C इन्फिनाइट एंड D 1/2, C इन्फिनाइट और D 1/2। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ये सब क्या है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3, tan 4, tan 89। तो ये तो आपको मालूम ही होगा फ्रेंड्स, जब tan 1 डिग्री, ठीक है, और tan 89 डिग्री जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी तरह अगर tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री, ओके,
इंटू टेन 3 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते चलें तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका हम लोग का आंसर 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट टाइप हम लोग को 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 उसका हमेशा हम लोग का अगर 1 से ही मल्टीप्लाई करें हम लोग का रिजल्ट हमेशा 1 आता है, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ भी डाउट्स है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन सब में, मैं तो फार्मूला आपको बता ही दिया हूँ और फार्मूला के बेस में ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट्स को क्लियर करूँगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, क्वेश्चन क्या है ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 where alpha and beta are positive integer angles. Positive integer angles, then A alpha equals to 45 degree, alpha equals to 45 degree, beta equals to 15 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इक्वल टू 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अल्फ़ा 15 डिग्री बीटा 45 डिग्री, अल्फ़ा 15 डिग्री बीटा 45 डिग्री। या फिर ऑप्शन नंबर सी अल्फ़ा 60 डिग्री बीटा 15 डिग्री, अल्फ़ा 60 डिग्री एंड बीटा 15 डिग्री। या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग का सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हम लोग को गिवन क्या दिया है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दे दिया है 1/2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा दे दिया है 1/2। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 कब होता है फ्रेंड्स, साइन में 1/2 कब आता है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा 0 30 45 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये साइन ये रहा कॉस। ठीक है, 0 डिग्री कब आ जाएगा, आपका 0/4 0, 1/4 1/√2, 2/4 1/4 1/2 सॉरी 1/2, 2/4 कितना हो जाएगा 1/√2, 3/4 √3/2 और 94/4 1। उसी तरह ये कॉस का क्या होता है रिवर्स, 1√3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 कब हो रहा है, 1/2 यहाँ पर साइन 30 डिग्री में हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 कब हो रहा है, साइन 30 डिग्री में हो रहा है। और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 कब हो रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 हो रहा है 60 डिग्री में। ये देख लीजिए कॉस अल्फ़ा माइनस 60 डिग्री में हो रहा है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस 60 डिग्री में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल, तो बचा क्या हम लोग का, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 60 + 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री।
अगर अल्फ़ा 45 डिग्री निकल गया फ्रेंड्स, ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम लोग को 45 डिग्री मिला तो बीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? बीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन 1 मिला है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 45, तो 45 माइनस बीटा इक्वल्स टू 30। तो 45 ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये बीटा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बीटा। तो 45 माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू बीटा। तो बीटा का वैल्यू कितना निकला? 15 डिग्री। अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू, अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस तरह का क्वेश्चन निमसेट में पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है, इससे ईयर भी आ सकता है। होपफुली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो से आइडेंटिटीज में से इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको अच्छा से सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट्स को 24 आवर्स के अंदर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप किसी के ऊपर और भी कुछ टॉपिक के ऊपर में, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का, अगर इस टॉपिक में मैं कुछ छोड़ दिया हूँ, इसके ऊपर में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द बना के प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, और इस तरह का क्वेश्चन और भी आपको करना है। थीटा लाइज इन देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और एक क्वेश्चन, tan x प्लस sec x इक्वल टू cos x। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ tan x, क्या बोला है? इफ़ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर x। ओके, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर x, देन cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा कितना, किसके बराबर होगा? देन cos थीटा इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, b 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स। इस वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन निमसेट में पूछा गया है बहुत सारा। निमसेट में आपका BHU में, BHU का एग्ज़ाम में, BHU का एग्ज़ाम में, फिर JNU एग्ज़ाम में, JNU का एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको अच्छे तरह से सॉल्व करना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का टेक्निक देखिए। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो tan थीटा प्लस sec थीटा हम लोग को दे दिया है e टू द पावर x। ओके, tan थीटा अगर sec थीटा हम लोग को e टू द पावर x दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? इसका सिंपली रेसिप्रोकल आप ले सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया फ्रेंड्स। ओके,
अभी अगर अभी हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये टेन थीटा ये टेन थीटा कैंसिल हो गया, हम लोग को बच्चा क्या, सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, तो सेक थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। 1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। हम लोग को पूछा क्या है, कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसीलिए हम लोग इसको कॉस थीटा में लेके आए। तो कॉस थीटा का अगर हम लोग इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस इधर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग रिवर्स भी कर लेते हैं, क्या रिवर्स कर लेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। 2 डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। 2 डिवाइड ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जस्ट रेसिप्रोकल लेके, ठीक है, रेसिप्रोकल लेके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में आपको ले लेना है। फिर उस दोनों इक्वेशन को जब आपको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जब उस वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वहाँ पर आपको, या फिर उसको सॉल्व करेंगे जब उस वैल्यू को, यहाँ पर देखिए हम लोग सेक थीटा है तो हम लोग सेक थीटा का मालूम है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ये सब आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। तो किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो 1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होप आपको सबको मालूम होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, कॉस थीटा ऊपर चला गया। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई ई टू द पावर, बहुत जन हड़बड़ी में यही वाला को ऑप्शन को, जैसे कि यहाँ पर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ये वाला आ गया, तो बहुत जन इसी को टिक मार लेते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का, क्योंकि कॉस थीटा नीचे का भी हम लोग जो हम लोग निकालना है, हम लोग को 1 बाय कॉस थीटा तो निकालने नहीं बोला, हम लोग को कॉस थीटा निकालने के लिए बोला। तो कॉस थीटा कब निकलेगा, जब हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तब जाके क्रॉस थीटा में निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर में ही एग्जामिनर थोड़ा ध्यान ये करके ट्रिकी देके क्वेश्चन को पूछते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको अच्छा से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं और इनसेट में आ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस, द वैल्यू ऑफ इट इज log 10 10 1 10 10 10